वेलकम बैक स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम है। मैं राजेश बादू आपके साथ। आज हम स्टडी करेंगे अपने सेकंड चैप्टर के इंट्रो के बारे में। अपने देख लिया था, इंट्रोडक्शन देख लिया था 10th क्लास आरबीएससी से, और अब अपने स्टडी करेंगे उसके आगे के अपने प्रोसेस की। तो बात करते हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के आगे की प्रोसेस की। मैंने आपको उस दिन इंट्रोडक्शन में बता दिया था, सारे पार्ट्स बता दिए थे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दो पार्ट में डिवाइड है मेनली। उसके अंदर जैसे पहला है ऑर्गन है, जितने भी उसमें ऑर्गन इंक्लूड है। नेक्स्ट बात कर रहे थे अपने जितने भी इसमें ग्लैंड्स है, हेल्पफुल ग्लैंड्स है डाइजेस्टिव सिस्टम की, उनकी बात कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक एक चीज के बारे में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो देखिए अपने स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट पार्ट। यहाँ से ये पार्ट अपना पता है सबको कि यहाँ से अपने क्या करते हैं, फूड को इंजेस्ट करते हैं। ये पार्ट हो गया अपना माउथ पार्ट है। यहाँ से अपने फूड को क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं। यहाँ पे टीथ है, टीथ के टाइप बता दिए थे मैंने, 4 टाइप बता दिए थे। और 4 टाइप में अपने इंश्योर्स थे, केनाइन थे, प्रीमोलर थे, मोलर थे। उनमें से उनका काम कटिंग का काम, नेक्स्ट अपने जो उसका काम था जैसे बाइटिंग एंड कटिंग का फर्स्ट का, सेकंड का काम था टीयरिंग का काम, फाड़ने के चीरने फाड़ने का काम। फिर उसके बाद प्रीमोलर्स एंड मोलर्स का क्या काम था, चेविंग का, फूड को चुबाने का काम था। अब बात कर रहे हैं अपने जब यहाँ पे फूड की क्या बन जाती है, बोल्स लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। क्यों बनती है, यहाँ पे क्या होता है, प्रोसेस होती है जहां से अपने कुछ इसमें जो लार होती है, लार के कुछ एंजाइम्स होते हैं। अब लार जो सिलाइवरी ग्लैंड है उसके 3 पार्ट है, मैंने बताया था। यहाँ का जो कान के पास वाली जो सिलाइवरी ग्लैंड है वो क्या कहलाती है, पेरोटिड या पेरोटिड्स। ये जो ग्लैंड है जो जीभ का जो जॉइंट है, अब जीभ के जॉइंट को क्या बोलते हैं अपने, फ्रेनुलम लैंगुअल बोलते हैं। और फ्रेनुलम लैंगुअल की जस्ट नीचे जो अपने जो ग्लैंड है, सिलाइवरी ग्लैंड है, वो कौन सी है, सबमैंडिब्यूलर है। याद रखना है अपने को, कंफ्यूजन नहीं होना है, सबमैंडिब्यूलर है। और जो जीभ के आगे के पार्ट में, यहाँ पे आगे की साइड में जो सिलाइवरी ग्लैंड है वो कौन सी है, सबलिंगुअल है, सबलिंगुअल। तो ये तीनों क्या है, सिलाइवरी ग्लैंड है। और ये फ्रेनुलम लैंगुअल क्या है, ऐसा पार्ट जहां से अपने क्या है, जो अपनी टंग है, जीभ है, वो क्या रहती है, जॉइंटेड या कनेक्टेड रहती है बक्कल कैविटी के अंदर। तो ये पूरी अपनी क्या है, बक्कल कैविटी है। अब देखिए बक्कल कैविटी में फूड इंजेस्ट करते हैं, इंजेस्ट करने के बाद में कटिंग करते हैं, कटिंग करने के बाद उसको टीयर करते हैं, शेविंग करते हैं। इधर से अपने क्या आ जाता है, जो सिलाइवरी ग्लैंड है वहां से सिलाइवा आ जाती है। सिलाइवा के बाद में क्या हो जाता है, यहाँ पे एक ल्यूब्रिकेंट बन जाता है। ल्यूब्रिकेंट का मतलब एक चिपचिपा पदार्थ, या फिर अपने जैसे कोई जैसे कंस्ट्रक्शन का वर्क चलता होता है, वहां पे एक मशीन होती है, उसमें बजरी डालते रहते हैं, बजरी के साथ में सीमेंट डाल देते हैं, और सीमेंट के साथ में पानी डालते हैं, पानी के साथ में थोड़ी बहुत उसकी जो क्रेशर वगैरह होती है वो डाल देते हैं। तो उसका एक मशीन के अंदर क्या बन जाता है, लुब्रिकेंट बन जाता है। उसी तरह से यहाँ पे अपने बक्कल कैविटी के अंदर क्या बन जाता है, लुब्रिकेंट बन जाता है। अब देखिए ये जो बना हुआ लुब्रिकेंट या फूड है वो क्या हो जाता है, स्मूथी हो जाता है, सिल्की हो जाता है, जिससे आगे जाने में इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अब देखिए यहाँ का अपना पार्ट समझ चुके हैं। ये तीनों क्या है, सिलाइवरी ग्लैंड्स है। याद रखना है कान के पास वाली पेरोटिड्स ग्लैंड, यहाँ की जो कनेक्टेड है जहां से जीभ जो पार्ट अपना फ्रेनुलम लैंगुअल है, तो यहाँ के नीचे वाली सबमैंडिबुलर होगी, और आगे के जो जीभ की आगे की साइड में है वो सबलिंगुअल पार्ट है। अब बात कर रहे हैं अपने इस पोर्शन को। इस पोर्शन को क्या बोलते हैं अपने, ओइसोफेगस बोलते हैं या इसोफेगस बोलते हैं। ओइसोफेगस या इसोफेगस, या इसको क्या बोलते हैं, फूड पाइप भी बोला जाता है। अब ये जो ओइसोफेगस या इसोफेगस है या फूड पाइप है, यहाँ पे मैंने बताया था आपको ये लगभग कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। कितनी लॉन्ग होती है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। और यहाँ पे जो पार्ट है यहां तक ये होती है। तो यहां से लेकर यहां तक इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 25
सेंटीमीटर लॉन्ग है। अब देखिए यहां से अपने बात करते हैं इसमें कौन से मूवमेंट की, पेरिस्टलेसिस मूवमेंट की। मान लीजिए ये जैसे ओइसोफेगस है। अब यहां पे अपने क्या होता है, इसकी जो एपिथेलियम सेल होती है, इंटरनल एपिथेलियम जो सेल होती है इसकी, कौन सी सेल, एपिथेलियम सेल्स। अब ये एपिथेलियम सेल्स क्या होती है, ये क्यूबिटल सेल्स होती है, जिसमें क्या होता है, या फिर ये सेल्स के जो अपने बहुत से सेल्स होती है, तो ये पूरी एपिथेलियम टिश्यू पार्ट है यहाँ पे, और यहाँ से म्यूकस सीक्रेट होता रहता है। और ये म्यूकस है, फूड के साथ में अगर कोई अपने पॉइजन सब्सटेंस आता है या फिर कोई दूसरा कोई ऐसा सब्सटेंस आता है जिसको आगे अपने नहीं जाना है, तो उसको यहीं पे रोक लेते हैं। या फिर कोई अपना ऐसा थोड़ा बहुत अपना जो म्यूकस है वो क्या करता है, इसको सिल्की बना लेता है, और यहाँ पे एक मूवमेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं, पेरिस्टलेटिक मूवमेंट बोलते हैं, पेरिस्टलेटिक मूवमेंट। अब ये पेरिस्टलेटिक मूवमेंट में क्या वर्क करती है, जो अपनी फूड पाइप या इसोफेगस है वो क्या एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वर्क करती है। मतलब ये क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट संकुचित होती है, और एक्सपेंड यानी स्थिलित होती है। तो संकुचन और स्थिलन से, संकुचन और स्थिलन से इसमें कौन सा मूवमेंट हो जाता है, पेरिस्टलेटिक मूवमेंट है वो बन जाता है। और ये जो मूवमेंट है फूड को, यहाँ से जो लुब्रिकेंट बना हुआ है, यहाँ से जो बना हुआ लुब्रिकेंट है उसको आगे पहुंचाने में मदद करता है। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे अपने जो ओइसोफेगस है उसके जस्ट आगे अपने पता है क्या है, फूड पाइप है। यहाँ पे क्या है, फूड पाइप है। जो ये फूड पाइप है ये थोड़ी सी क्या होती है, ऊपर की साइड में होती है, और ये थोड़ा नीचे की साइड में होती है। जब अपने फूड को क्या करते हैं, निगलते हैं, फूड निगलते हैं, तो देख लेना यहाँ पे अपना जो एपिग्लोटिस है वो कौन सी साइड चला जाएगा, ऊपर की साइड चला जाएगा। और जब अपने क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं अपने, ये क्या आ जाता है नीचे, एपिग्लोटिस है वो यहाँ पे नीचे आ जाता है। यहाँ पे क्या पाया जाता है, एपिग्लोटिस पाया जाता है। तो इसको अपन लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, एपिग्लोटिस है। एपिग्लोटिस को हिंदी में क्या बोलते हैं, घाटी ढक्कन बोलते हैं। जो अपने गेटी के अंदर ढक्कन पाया जाता है उसको घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस अपने बोला जाता है। अब ये जो एपिग्लोटिस है वो क्या होता है, जब अपने भोजन निगलते हैं तो किस पे लग जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो विंड पाइप है, विंड पाइप है उस पे आ जाता है, और जिससे अपने फूड है वो उसको रास्ता मिल जाता है, उसको एक पाथवे मिल जाता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे एंटर कर जाता है। तो देखिए यहाँ पे एंटर करने के बाद में वो पेरिस्टलेटिक मूवमेंट से होता हुआ अपने कहां तक आ जाएगा, इस पार्ट तक आ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा क्या होता है, उसको रुकना पड़ता है फूड को थोड़ा सा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, स्टोमेच प्रेजेंट है। स्टोमेच का फर्स्ट पार्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे स्टोमेच का फर्स्ट या फिर लेफ्ट पार्ट, स्टोमेच का लेफ्ट पार्ट या फर्स्ट पार्ट आ जाता है, कौन सा, कार्डियक। कौन सा पार्ट आ जाता है, कार्डियक पार्ट आ जाता है। अब देखिए इसका जो राइट पार्ट है वो क्या कहलाता है, पाइलोरिक कहलाता है। स्टोमेच का राइट पार्ट होता है वो, जैसे यहाँ पे अपने, मैं जैसे यहाँ पे खड़ा हूं तो ये मेरा स्टोमेच इस साइड है, और मेरा जो लीवर है वो इस साइड है। तो मैं यहाँ पे जो इसका स्टोमेच का ही इस साइड का पार्ट है वो क्या होगा, कार्डियक होगा। स्टोमेच का थोड़ा राइट साइड का पार्ट है वो कौन सा होगा, पाइलोरिक होगा। और जो दोनों के मिडिल में जो पार्ट होगा वो कौन सा होगा, फंडस पार्ट होगा। पाइलोरिक पार्ट है वो कौन सा पार्ट हो गया, राइट साइड का, और फंडस है वो कौन सा पोर्शन हो गया, मिडिल पोर्शन ऑफ स्टोमेच इज कॉल्ड फंडस। ये जो फंडस पार्ट है वो क्या है, मिडिल पोर्शन है इसका। अब देखिए बात करते हैं अपने कि यहाँ पे अपने पता है कि एसियल एसिड होता है, तो यहाँ पे फूड आता है, और यहाँ पे फूड आने से पहले यहाँ पे कार्डियक स्फिंक्टर प्रेजेंट रहती है। क्या प्रेजेंट रहती है, ये जो यहाँ पे वेल्व है, इस टाइप से अपने क्या है, वेल्व है, ये क्या है, कार्डियक स्फिंक्टर प्रेजेंट रहती है यहाँ पे, जिससे अपने फूड है वो यहाँ पे आता रहता है। अब कार्डियक स्फिंक्टर का वर्क होता है, मेनली क्या वर्क होता है कि जो अपना एसिडिक, यहाँ पे एसिड होता है स्टोमच के अंदर, जो एसिडिक अपने फूड होता है, या एसिडिक यहाँ पे जो एनवायरमेंट बन जाता है, यहाँ से कोई भी
एसिडिक मैटर को क्या है ऊपर नहीं जाने देना। अगर यहाँ पे कार्डियक स्पिंचर नहीं होती तो क्या होता, अपने जो एसिडिक जो मैटर यहाँ पे प्रेजेंट रहता है वो अपने जैसे होते तो अपने यहाँ पे आ जाता, यहाँ पे आता ही जो यहाँ का जो अपने म्यूकस प्रेजेंट है, यहाँ की जो एपिथेलियम सेल्स है उन पे इफेक्ट करता, ठीक है, या फिर यहाँ पे जलन होती। तो देखिए यहाँ पे कार्डियक स्पिंचर इसीलिए प्रेजेंट होता है। कई बार कार्डियक स्पिंचर है जो अपने हिकअप होती है या फिर वोमिटिंग होती है उस टाइम क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं और अपने यहाँ पे जलन होने लग जाती है, या फिर अपने बोलते हैं थोड़ा यहाँ पे अपने को ज्यादा कई बार एसिडिटी बन जाती है पेट के अंदर, या तब भी अपने क्या हो जाता है ऊपर हिकअप आती है। तो ये यहाँ पे स्टोमक है जो जे शेप स्ट्रक्चर है, स्टोमक इज जे शेप स्ट्रक्चर। तो स्टोमक क्या है, जे शेप स्ट्रक्चर, और इस जे शेप स्ट्रक्चर के अंदर एचसीएल प्रेजेंट है और यहाँ पे जो इसके अपने पार्ट पढ़ लिए, यहाँ पे फूड आता है, आते ही यहाँ पे जो फूड का जो अपने और जो स्टोमक है वो बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ये भी अपने को ध्यान रखना है, और इसको अपने पेट बोलते हैं सामान्यतः। तो देखिए इसको अपने यहाँ पे जो मैटर मिला है या फिर एचसीएल मिला है, एचसीएल की वजह से यहाँ पे इसका जो एनवायरनमेंट कैसा है फूड का एचसीएल हो गया है। तो यहाँ पे एचसीएल होने के बाद में ये यहाँ से होते हुए यहाँ पे पेट में रहता है कई घंटों तक। तो यहाँ पे जो स्टोमक में रहने के बाद में इस पार्ट को क्या बोलते हैं, जो मैटर होता है अपना फूड होता है उसको क्या बोलने लग जाते हैं, अपने काइम बोलते हैं। अब काइम बोलते हैं तो यहाँ पे अपने काइम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कुछ अपने एंजाइम्स भी मिल जाते हैं, और जो अपने यहाँ पे जो सिलाइवरी ग्लैंड थी, सिलाइवरी ग्लैंड से भी जो एमाइलेज एंजाइम है, जो सिलाइवरी एमाइलेज जिसको बोलते हैं, कौन सा एक एंजाइम है सिलाइवरी एमाइलेज, सीक्रेट कर रही थी जो उसमें स्टार्च का 60% डाइजेशन तो अपने कहाँ पे कर देती है, फूड यहाँ पे ही कर देती है, ब्रेक डाउन तो यहीं पे कर देती है फूड अपने माउथ के अंदर ही। तो अपने बात कर रहे हैं सिलाइवरी एमाइलेज आ गए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, ये 2-3 घंटे तक 4 घंटे तक रहेगा, तो क्या कहलाएगा, काइम कहलाएगा। अब बात कर रहे हैं कि आगे जब ये जैसे जाएगा तो यहाँ पे भी अपने क्या होते हैं, स्टोमक जहाँ पे खत्म हो रहा है, स्टोमक पार्ट पूरा हो रहा है, यानी बीच का पार्ट फंडस हो गया, इसके बाद में पाइलोरिक पार्ट है, तो यहाँ पे कौन सी स्पिंक्टर मिलती है, पाइलोरिक स्पिंक्टर यहाँ पे प्रेजेंट रहती है। यहाँ की स्पिंक्टर को क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्पिंक्टर। अब ये पाइलोरिक स्पिंक्टर का जैसे इसका वर्क भी था, एक जो कार्डियक स्पिंक्टर थी उसका अलग वर्क था, लेकिन यहाँ पे अपने जो ये कार्डियक स्पिंक्टर हो गई यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगी पाइलोरिक स्पिंक्टर। इसका क्या वर्क है कि अपने जो इंटेस्टाइन में उतना ही फूड भेजती रहती है, जो मूवमेंट है फूड पाइप का, ठीक है, वो उतना ही होता रहता है, यहाँ से अपने इंटेस्टाइन में उतना फूड भेजती है जितना क्या करती है स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या कर सके, तब तक डाइजेस्ट कर सके या फिर उसका क्या कर सके, केमिकल प्रोसेस उसकी पूरी कर सके। तो यहाँ पे क्या है प्रेजेंट है अपने स्पिंक्टर, कौन से स्पिंक्टर है, पाइलोरिक स्पिंक्टर प्रेजेंट है। अब यहां से बात करेंगे अपने नेक्स्ट, यहाँ पे स्टोमच कंप्लीट हो जाता है, स्टोमच पार्ट बिटवीन ओइसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, या फिर बोल सकते हैं यहाँ पे ओइसोफेगस के बारे में पूछ ले तो ओइसोफेगस ब्रिंग फूड बक्कल कैविटी टू स्टोमच, फूड को कहां तक पहुंचाती है, बक्कल कैविटी से स्टोमच तक पहुंचाती है। ओइसोफेगस ए 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर which have peristaltic movement, expand and contractile by expand and contractile process। तो अपने ओइसोफेगस के बारे में आराम से लिख सकते हैं अगर अपन को ध्यान है ये बातें। अगर अपने स्टोमच के बारे में अच्छे से लिख सकते हैं कि स्टोमच इज ए बैग लाइक स्ट्रक्चर which is between two oesophagus and small intestine, a J-shaped structure, here environment is axial, यहाँ का जो axial environment होता है, और इसके पार्ट है वो लेफ्ट कार्डियक है, पाइलोरिक है, और अपने फंडस पार्ट होते हैं जो मिडिल पार्ट पोर्शन होता है। इसके बाद में यहाँ पे जो फूड होता है वो क्या कहलाता है, काइम कहलाता है, इसके बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद में अपने बात करें तो कौन सा पार्ट आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट आ जाता है। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले अपने बात करेंगे किसकी, ग्लैंड्स की भी बात कर लेते हैं। मैंने बताया 2 पार्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे किसकी बात कर लेते हैं, ग्लैंड्स की भी बात कर लेते हैं। और ग्लैंड्स की बात करने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक बार ग्लैंड्स का अलग से डायग्राम में बना देता हूं। जैसे मेन लॉन्गेस्ट ग्लैंड अपने बात कर रहे हैं कि जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है वो कौन सी है, लीवर की बात कर रहे हैं अपने।
ये जैसे लीवर है। अब लीवर में 2 लोब्स प्रेजेंट रहते हैं, वन लेफ्ट हो गया, वन राइट हो गया। अब दोनों लोब्स में क्या होते हैं, बिल्कुल जो जैसे अपने इंटरनल इसकी बात करें, इंटरनल सेल्स या इंटरनल ऐसी बिग सेल्स प्रेजेंट रहती है। अब इनमें क्या बनता रहता है, बाइल जूस बनता रहता है। अब इनमें क्या बनता रहता है, बाइल जूस बनता रहता है। लीवर में एक ऐसी अपने स्पेशल फैसिलिटी पाई जाती है कि लीवर अपने जैसे ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसका छोटा सा पार्ट अगर आपने ट्रांसप्लांट कर दिया तो ये वापस अपने क्या कर सकता है, दोबारा से वो बन सकता है। ठीक है, तो अपने इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जा सकती है, बोल सकते हैं अपने, ये स्पेशल क्वालिटी होती है इसकी। तो यहां से अपने क्या निकलती है, एक तो लेफ्ट एंड एक राइट लोब से डक्ट निकलती है। इनको क्या बोल सकते हैं, अपने नॉर्मल जो अपने वेंस होती है या अपने जो ब्लड के लिए होती है, लेकिन यहाँ पे अपने कोई भी पाइप है उसको क्या बोल सकते हैं, डक्ट बोल सकते हैं। तो लेफ्ट लोब डक्ट एंड राइट लोब डक्ट एंड लेफ्ट लोब डक्ट बोल सकते हैं। और ये अपना है क्या, लीवर है। अब देखिए यहां से अपने बात करें तो लीवर से जो ये आती है आगे जाके किस में स्टोर होता है, ये गॉल ब्लैडर में। ये कौन सा पार्ट आ जाता है अपना, गॉल ब्लैडर। यहां से क्या आता है, लीवर से इन सेल्स से बनकर जो लीवर की इंटरनल सेल्स होती है, हेक्सागोनल सेल्स जिनको बोलते हैं, और हेक्सागोनल सेल में क्या बन के आता है, बाइल जूस बन के आता है, बाइल जूस। अब ये बाइल जूस बन के स्टोर कहां पे होता है, अब बाइल जूस बनना और उसका स्टोर होना। ठीक है, तो यहां पे इसको क्या बोलते हैं, यहां पे जो डक्ट है दोनों मिलती है, इसको हेपेटिक डक्ट बोलते हैं। हेपेटिक डक्ट, इन दोनों डक्ट क्या रहती है, यहाँ पे कनेक्टेड रहती है। यहाँ पे ये क्या है, इसको क्या बोल रहे हैं अपने, गॉल ब्लैडर या फिर पित्त की थैली जिसको अपने बोलते हैं। गॉल ब्लैडर में बाइल जूस क्या रहता है, स्टोर्ड रहता है। अब बाइल जूस यहां से कहां जाएगा, अब मैं यहां पे आता हूं एक बार फिर से, यहाँ की बात करें, जैसे यहाँ पे लीवर है, ये क्या है, गॉल ब्लैडर है, और ये जो डक्ट है ये क्या कहलाती है, बाइल डक्ट कहलाती है। क्या कहलाती है, बाइल डक्ट, क्योंकि ये क्या लेके आ रही है, इधर से बाइल जूस लेके आ रही है, ये क्या है, बाइल डक्ट है। अब नेक्स्ट देखें तो ये बाइल डक्ट कहां पे जाके मिलती है, तो इधर में जैसे क्या आ रही है, इधर से इसका स्मॉल इंटेस्टाइन का सी शेप्ड स्ट्रक्चर जो है वो क्या कहलाती है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट कौन सा हो गया, ड्यूडेनियम। तो यहाँ पे कौन सा पार्ट है, जैसे इधर से अपने गॉल ब्लैडर से ऊपर से इधर से अपने सी शेप स्ट्रक्चर आ रही है इसकी। अब गॉल ब्लैडर साथ में इधर से क्या जुड़ा हुआ है, पैंक्रियाज जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, पैंक्रियाज। और ये अपना कौन सा पार्ट है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन का, यहाँ पे मैं बड़ा करके जूम करके बता रहा हूं आपको, ये कौन सा पार्ट है, ड्यूडेनियम पार्ट है, ड्यूडेनियम, ये ड्यूडेनियम पार्ट है। और इस ड्यूडेनियम पार्ट में यहां से अपने ये क्या है, पैंक्रियाज है या अग्नाशय है, पैंक्रियाज ग्लैंड, ये लीवर ग्लैंड, पैंक्रियाज ग्लैंड, ये गॉल ब्लैडर हो गया यहाँ पे। अब देखिए ये कौन सा पार्ट बन गया, जो सी शेप पार्ट है वो कौन सा बन गया, यहाँ का पार्ट है, ये पार्ट बन गया ड्यूडेनियम पार्ट बन गया। अब यहाँ पे ये क्या होती है, कॉमन स्फिंक्टर प्रेजेंट होती है, कॉमन स्फिंक्टर प्रेजेंट होती है, और कॉमन हेपेटिक डक्ट होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बाइल या फिर गॉल ब्लैडर पैंक्रियो हेपेटिक डक्ट, दोनों की मिक्स एक डक्ट होती है, जो यहाँ से अपने क्या सीक्रेट होता है, गॉल ब्लैडर से तो क्या आता है, यहाँ पे सीक्रेशन होगा किसका, गॉल ब्लैडर से क्या आया, बाइल जूस आया। क्या आया, बाइल जूस, बाइल जूस या पित्त रस आया, जिसमें बहुत से क्या है, साल्ट्स प्रेजेंट है, बहुत से क्या प्रेजेंट है, जिसमें साल्ट प्रेजेंट है। और इधर इससे क्या आए, पैंक्रियाज से क्या आया, एंजाइम्स आए। जैसे कौन कौन से एंजाइम आए, एमाइलेज आया, ट्रिप्सिन आया,
एंड लाइपेज जैसे एंजाइम आए। एमाइलेज क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करेगा। ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा। कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होगी किसमें, ग्लूकोज में या फिर मोनो अपने सैकेराइड्स में। अब ट्रिप्सिन है वो ब्रेक डाउन किसके अंदर होगी, जो ट्रिप्सिन किसको ब्रेक डाउन करेगा, प्रोटीन को। प्रोटीन ब्रेक डाउन एमिनो एसिड्स में ब्रेक डाउन होगी। लाइपेज किसको करेगा, फैट को ब्रेक डाउन करेगा, जो किसमें अपने कन्वर्ट हो जाएगी फैटी एसिड्स में या फिर ट्राइग्लिसराइड एंड डाइग्लिसराइड में चेंज हो जाएगी। तो अपनी वो बात करेंगे अपने नेक्स्ट एंजाइम कैसे वर्क कर रहे हैं, क्या क्या चीज को किस चीज में ब्रेक डाउन कर रहे हैं, वो नेक्स्ट मैं आपको टेबल में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे अपने सिर्फ समझना है कि पैंक्रियास इधर में क्या है, एंजाइम आए। इधर में ये ड्यूडेनियम पार्ट है, इधर से यहाँ पे कौन सी थी, पाइलोट स्फिंक्टर थी। पाइलोट स्फिंक्टर से उतना ही पार्ट आगे आ पा रहा था जितना क्या कर पाए स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको क्या कर पाए, डाइजेस्ट कर पाए और केमिकल प्रोसेस उसकी करवा पाए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रही है, बहुत सी केमिकल प्रोसेस हो रही है। और यहाँ से अपने क्या हो रहा है, फूड के अंदर प्रोटीन, यहाँ से अपने फूड के अंदर पता ही अपने को काइम बन गया था। काइम जो बना हुआ है उसके अंदर प्रोटीन भी है, फैट भी है, मिनरल्स जो अपने प्रेजेंट होते ही है। उसके बाद में अपने उसको आगे ब्रेक डाउन अपने करना है। तो वो ब्रेकडाउन के लिए प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस कहां से स्टार्ट हो जाती है, ड्यूडेनियम पार्ट से स्टार्ट हो जाती है। तो अपने को याद रखना है कि जो केमिकल प्रोसेसेस है वो कहां से स्टार्ट होती है, जितनी भी ब्रेकडाउन केमिकल प्रोसेसेस है वो ड्यूडेनियम पार्ट से स्टार्ट हो जाती है। ड्यूडेनियम किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। अब ड्यूडेनियम पार्ट से जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो कौन सा होता है, जेजुनम पार्ट है। और जेजुनम के बाद में जो लास्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है वो कौन सा है, इलियम पार्ट है। तो तीन पार्ट किसकी है ये, स्मॉल इंटेस्टाइन के। अब मैंने आपको बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ अपन को पता है या फिर याद रखना है कि 6.5 to 7 मीटर एवरेज होती है। इसकी 6.5 भी आता है लेकिन इसकी एवरेज जो लेंथ होती है वो 7 मीटर मानी जाती है। अब ये जो बहुत कोइल्ड स्ट्रक्चर है, स्मॉल इंटेस्टाइन एक कोइल्ड लॉन्ग स्ट्रक्चर, तो इसके अंदर तीन पार्ट है, ड्यूडेनियम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनियम इज सी शेप्ड स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन विच हैव मेनी या फिर विच हैव मोर एंड मोर रिएक्शंस एंड केमिकल प्रोसेसेस। इसमें बहुत सी ज्यादा अपनी क्या होती है, रिएक्शंस और केमिकल प्रोसेसेस प्रेजेंट होती रहती है। अब देखिए नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपने इलियम की, सॉरी जेजुनम की। जेजुनम के अंदर क्या होता है, किस तरह से होता है, उससे पहले अपने ये ध्यान में रखना है, एक बार इसको ध्यान से देख लो। लीवर से क्या डक्ट्स आ रही है, तो ये लीवर से डक्ट्स आती है वो क्या लेके आती है, बाइल जूस लेके आती है। कार्बोरेटर में स्टोर रहता है, जब इसकी जरूरत होती है तो बाइल जूस और ड्यूडेनियम पार्ट में क्या होता है, स्फिंक्टर से यहाँ से अपने क्या होता रहता है, इसमें आता रहता है और यहाँ पे जो फूड के साथ में ब्रेक डाउन करता रहता है उनको। अब देखिए बाइल जूस का वर्क, मेन वर्क क्या होता है, बाइल जूस में जो बाइल साल्ट्स होते हैं, बाइल साल्ट प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करवाते हैं, जो लाइपेज एंजाइम है उसको वर्क के लिए क्या करते हैं, फोर्स करते हैं। तो लाइपेज एंजाइम वो क्या करता है, वर्क करता है। अब लाइपेज एंजाइम वर्क करेगा तो फैट को क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। तो लाइपेज एंजाइम को क्या करता है, ये एक्टिव करता है, कौन है, बाइल जूस, या फिर जिसमें बाइल जूस में जो परसेंट बाइल है साल्ट है वो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट अपने यहाँ पे पैंक्रियास की बात कर ली, पैंक्रियास से अपने एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज एंजाइम्स आ ही रहे हैं। अब इसके बाद में जो भोजन है या फूड है वो कहाँ पे जाता है, अपने इलियम या जेजुनम पार्ट के अंदर जाता है। जेजुनम के अंदर मोस्ट सबसे ज्यादा क्या होता है, अब्जॉर्बेशन होता है। फूड का क्या होता है, अब्जॉर्बेशन होता है। अब देखिए जैसे ये क्या है, कोइल्ड जेजुनम पार्ट है। अब इस जेजुनम पार्ट के अंदर बता दूं कि आपको यहाँ पे बहुत से माइक्रोविली प्रेजेंट रहते हैं अंदर की संरचना में। क्या रहते हैं, बहुत से, जैसे यहाँ का ही मैं बनाता हूँ पूरे का अंदर, आपके यहाँ से समझ में आ जाएगा। जैसे ये क्या है, माइक्रोविली प्रेजेंट है। माइक्रोविली क्या होते हैं कि सेल, इंटरनल सेल्स के अंदर अंगुली नुमा उभार प्रेजेंट रहते हैं। अंगुली नुमा उभार या इनको क्या बोलते हैं, आउटग्रोथ्स बोलते हैं। आउटग्रोथ्स या फिर इनको विली प्रेजेंट, विली बोला जाता है, आउटग्रोथ या विली।
अब इनमें क्या होती है, ब्लड वेसल्स, जैसे आपको पता है सेल्स के अंदर ब्लड वेसल्स होती है, रक्त वाहिनियां, ये रक्त वाहिनियां यहाँ तक आई हुई रहती है इनके अंदर इस तरह से। अब ये जो ब्लड वेसल्स है वो बिल्ली के अंदर ऐसे प्रेजेंट रहती है, तो क्या होता है, फूड यहाँ पे जो था वो क्या ब्रेक डाउन हो गया था, बहुत से अपने उसके जो सिंपलेस्ट जो कॉम्प्लेक्स फूड था वो सिंपलेस्ट पार्टिकल्स में क्या हो गया था, ब्रेक डाउन हो गया। तो अब सिंपलेस्ट पार्टिकल है वो यहाँ पे आ जाते हैं, सिंपलेस्ट पार्टिकल लाइक जैसे अमीनो एसिड्स हो गए, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, माल्टेज मतलब सुक्रोज हो गया, मतलब बहुत से उसके जो स्मॉलेस्ट पार्ट है फूड के वो यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। उनमें से जिनका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, ठीक है, जिनका कर सकती है, जो जेजुनम पार्ट में हो सकता है, उनका ऑब्जर्वेशन है वो इन बिली की सहायता से हो जाता है। अब वो ऑब्जर्वेशन हो जाता है इधर में। अब ये ऑब्जर्वेशन ओके वो कहां चल जाता है, अपने ब्लड वेसल्स के पास, और ब्लड वेसल्स उसको पूरे बॉडी तक पहुंचा देती है, और पूरे बॉडी की जो सेल्स है वहां तक क्या पहुंच जाता है, फूड पहुंच जाता है। इस टाइप से क्या पहुंच जाता है, पूरी बॉडी की सेल्स तक फूड पहुंच जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो माइक्रोविली प्रेजेंट है, तो वहां पे क्या करते हैं, ये ऑब्जर्वेशन का वर्क करते हैं। तो पूछ लिया आपको ऑब्जर्वेशन कहां पे होता है, फूड का ऑब्जर्वेशन कहां पे होता है, तो कहां पे होता है, जेजुनम पार्ट के अंदर होता है। विली होते हैं उनके अंदर ब्लड वेसल्स होती है, वो ऑब्जर्व कर लेते हैं और हो जाता है। अब जो बच गया, कुछ बच जाता है, उसका ऑब्जर्वेशन है वो इलियम पार्ट में होता है, लेकिन कंप्लीट अभी तक नहीं हुआ है। अभी आप आगे अपने जो इलियम पार्ट है उसको ध्यान में रखना है। इलियम पार्ट वो पार्ट है जो कनेक्टेड रहता है किसके साथ में, सिक्कम के साथ में। अब सिक्कम के पास में यहाँ पे क्या होती है, एक वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होती है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का मतलब होता है, वर्म का मतलब कृमि या जो कीड़ा होता है, कृमि होता है उसके जैसी, और लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी मानी जाती है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होती है, जो जिसका अपने अंदर कोई वर्क नहीं होता है। जो एंशिएंट टाइम में बताया जाता है कि अपने अंदर ये जो आदि मानव थे उनके अंदर क्या करता था, सेल्यूलोज का डाइजेशन करता था, लेकिन अपने जो पशु होते हैं उनके अंदर आज भी ये क्या करती है, वर्क करती है, जो अपने वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, इसको सेल्यूलोज के डाइजेशन के लिए माना जाता था। किसके लिए, सेल्यूलोज जो एक लार्जेस्ट कार्बोहाइड्रेट या फिर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से होता है। अब देखिए बात करते हैं इलियम की। इलियम पार्ट है वो सिक्कम से जुड़ा होता है, बस इतना पार्ट क्या कहलाता है, इसका सिक्कम कहलाता है। ये किसका पार्ट है, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन क्या हो गई, पूरी हो गई। यहाँ पे क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसका जो डायमीटर है वो स्मॉल है, लेकिन लेंथ के अंदर स्मॉल नहीं है। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका डायमीटर है या व्यास है उसका ज्यादा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। अब ये जो सिक्कम पार्ट है, इसके बाद में यहां से लेकर अब इसका कोलन पार्ट आ जाता है। पूरा कौन सा पार्ट आ जाता है, कोलन। और कोलन में जो यहां से लेकर ऊपर तक बढ़ता है उसको क्या बोलते हैं, असेंडिंग कोलन, असेंडिंग कोलन बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, यहां से यहां तक है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स कोलन बोला जाता है। और यहां से लेकर यहां तक का है, इसको क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग कोलन बोला जाता है। और यहां तक का जो पार्ट है इधर का, इसको क्या बोलते हैं, सिग्मोइड कोलन बोला जाता है। तो ये कोलन के 4 पार्ट हो गए। ये सिक्कम पार्ट है। इलियम पार्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन है कौन से पार्ट से जुड़ती है, सिक्कम पार्ट से जुड़ती है, न कि कोलन पार्ट से, इसको सिक्कम पार्ट बोलते हैं। अब देखिए इसके अंदर अपने असेंडिंग हो गया, ट्रांसवर्स कोलन हो गया, डिसेंडिंग हो गया, और अपने कौन सा हो गया, सिग्मोइड कोलन पार्ट हो गया। तो जो असेंडिंग कोलन है वो 15 सेंटीमीटर के लगभग इसकी लेंथ होती है, इसकी होती है वो 50 सेंटीमीटर की लेंथ होती है। ट्रांसवर्स कोलन की इसकी जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर की लेंथ होती है, और इसकी होती है वो 15 की होती है। तो याद रख लेना 15, 50, 25 एंड 15 के लगभग इनकी जो लेंथ है वो मानी जाती है। अपने बुक के अंदर भी अपने को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं, आप दिए हुए हैं। अब देखिए जो अब बात, ये जो पूरी क्या है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर
क्या वर्क हो रहा है, यहाँ तक फूड का प्रोसेस हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, लेकिन फिर भी अपने क्या है, फूड पूरी तरह से ऑब्जर्व नहीं हुआ है, अभी तक उसका पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ है। अब यहाँ पे इसके अंदर बहुत से क्या प्रेजेंट रहते हैं, बैक्टीरियाज प्रेजेंट रहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या प्रेजेंट रहते हैं, बैक्टीरियाज प्रेजेंट रहते हैं जो फर्मेंटेशन प्रोसेस करते हैं। कौन सी प्रोसेस करते हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस करते हैं, किण्वन क्रिया करते हैं। उसकी वजह से वो और ज्यादा अपने क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। फर्मेंटेशन प्रोसेस से अपने उसको क्या कर देते हैं, अब जैसे इधर में अपने विटामिन एंड साल्ट्स या फिर बाइल जूस के अंदर जो बाइल साल्ट्स थे उनका ऊपर जैसे जेजुनम के अंदर अपने नहीं हुआ था उनका ऑब्जर्वेशन, तो वो इलियम में हो गया। लेकिन यहाँ पे जो बच गया वहां पे फर्मेंटेशन प्रोसेस हो गई। इलियम के अंदर जो साल्ट्स एंड विटामिन थे जो जेजुनम क्या नहीं कर पाया था, ऑब्जर्व नहीं कर पाया था, उनका इलियम में हो गया। लेकिन यहाँ पे अपने क्या होता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस से मेन बैक्टीरिया होते हैं वो अपने इसको ब्रेक डाउन करते हैं, और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा क्या होता है, वाटर होता है, उसको भी वापस क्या कर लिया जाता है, ऑब्जर्व कर लिया जाता है। और इसके बाद में यहाँ तक आते आते यहाँ पे कौन सा पार्ट आ जाता है, अपना जो लास्ट पार्ट है, यहाँ पे एवेक्यूट कर दिया जाता है। जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है इसको एवेक्यूट या फिर डिफेक्टेड कर दिया जाता है। यहाँ तक अपनी पूरी क्या हो जाती है, प्रोसेस हो जाती है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है किसकी, अपने एलिमेंट्री कैनाल की या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम की। ये डाइजेशन प्रोसेस है अपनी पूरी। आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो देखिए एलिमेंट्री कैनाल है, लगभग इसकी लेंथ पूरी एलिमेंट्री कैनाल की 9 मीटर मानी जाती है। 7 मीटर किसकी मानी जाती है, जो अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी 1.5 मीटर है, वो टोटल है इसकी मानी जाती है। इसमें असेंडिंग कोलन, सिकम, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन एंड सिग्मोइड कोलन इसके पार्ट है। यहाँ पे जो अपेंडिक्स है वो अपने एक अब्सेसी की तरह है, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा डाइजेशन होता है आपका कंप्लीट। अब बात करेंगे अपने कि यहाँ पे कौन से जो एंजाइम्स है क्या क्या ब्रेक डाउन कर रहे हैं, किस चीज को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसकी बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्टडी। जय हिंद, जय भारत।